प्रदीप कुमार और इस वक्त बहादुरगढ़ के वार्ड नंबर 5 में हम हैं और आप मेरे पीछे देख सकते हैं तस्वीरों में कि यहाँ पर वार्ड नंबर 5 के पार्षद समाज सेवी कर्मवीर शर्मा के द्वारा होली पूजन की एक अलग सी व्यवस्था कर रखी है। आपको बता दें कि बहादुरगढ़ में ऐतिहासिक होली इस तरह की ये नजर आ रही है और आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि किस तरह से जो महिलाएं हैं वो जबरदस्त तरीके से होली पूजन कर रही है। ऐसी जो व्यवस्था है होली पूजन की वो मेरे हिसाब से बहादुरगढ़ में, क्योंकि हमने कई जगह पर देखा है, तो ऐसी व्यवस्था अपने वार्ड वासियों के लिए किसी भी पार्षद के द्वारा नहीं की गई होगी। और इसी बात को जानने और समझने के लिए आप हमारे साथ अंदर चलते हैं, देखते हैं कैसी व्यवस्था वार्ड नंबर 5 के पार्षद व समाज सेवी कर्मवीर शर्मा के द्वारा की गई है। तो आइए मेरे साथ चलते हैं कर्मवीर शर्मा से बातचीत करने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो होली पूजन की जो व्यवस्था है वो वार्ड नंबर 5 के अंदर वार्ड पार्षद पति के द्वारा, जो कि समाज सेवी कर्मवीर शर्मा जी द्वारा की गई है। और आइए चलते हैं, बात करते हैं वार्ड नंबर 5 के जो पार्षद है। आप देख सकते हैं कि कितनी जो महिलाएं हैं वो साथ में यहाँ पर होली पूजन कर रही है। और बहादुरगढ़ के वार्ड नंबर टोटल 31 है, लेकिन किसी भी वार्ड में इस तरह की जो व्यवस्था है वो आपको देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर टेंट की व्यवस्था है, गर्मी का मौसम है। और कर्मवीर शर्मा जी जो कि वरिष्ठ समाज सेवी है और इनकी जो पत्नी है वो पार्षद है, और ये बहादुरगढ़ में सामाजिक कार्यों के अंदर हमेशा से आगे रहते हैं। कर्मवीर जी बताएं सर, कैसी व्यवस्था यहाँ पर जो है? सबसे पहले तो मैं अपने वार्ड वासियों को, अपने क्षेत्र वासियों को, बहादुरगढ़ वासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं और परमपिता परमात्मा से विनती करता हूं कि आप सबके परिवारों में, सबके जीवन में खुशहाली बनी रहे। और आज आप देख रहे हैं ये मेरी माताएं बहनें पूरे वार्ड से ही नहीं, वार्ड 4 से 5 से 6 7 से काफी दूर तक काफी भारी मात्रा में संख्या में हमारी माताएं बहनें यहाँ पर इस होली के इस पावन त्योहार को इस पूजनीय स्थान पर पूजने के लिए आती है। तो हमारी एक सोच और विचारधारा की हमारी माताएं बहनें जब आए तो उनको किसी तरह की दुविधा, किसी तरह की कठिनाई महसूस न हो। आज उसी को देखते हुए हमने यहाँ पर व्यवस्थित तरीके से इस होली पूजन के कार्य को कराने का काम किया है। सर ये बताएं कि हर बार की तरह अब की बार थोड़ी सी और ज्यादा व्यवस्था आपके द्वारा की गई? देखिए ये एक विशेष था, क्योंकि मेरी माताओं बहनों ने, इस परिवार ने, इस वार्ड ने मुझे बड़ा आशीर्वाद, बड़ा प्रेम दिया था। तो मेरे लिए भी एक चुनौती थी कि मैं पहले से भी बेटर यहाँ पे करूँ, अपनी माताओं का, अपने परिवार का, अपनी बहनों का की उम्मीदों पर, उनके विश्वास पर खरा उतरने का काम करूँ। और एक हमेशा सोच रहेगी क्योंकि ये वार्ड मेरा परिवार है, मेरा भगवान है, तो इसके लिए मैं हमेशा तन मन धन से हमेशा मैं यहाँ पे जन सेवा के रूप में सेवा करता रहूंगा। अच्छा प्रोग्राम किया है, अच्छे आशीर्वाद लेता रहा और भाई ऐसे ही बनता रहे। महिलाएं भी हमारे साथ में है। आंटी जी से हम इस बारे में पूछना चाहेंगे। आंटी जी बताएं कैसे होली व्यवस्था लग रही है? बहुत बढ़िया है, ऐसा तो कहीं कभी देखा ही नहीं। 2 साल हो गए, खूब बढ़िया। अच्छा जी, आप बताइए जी। बहुत अच्छा प्रोग्राम किया है भाई साहब ने, बहुत मन खुश हो गया पूजा करने में। इतना अच्छा प्रोग्राम है, बहुत बढ़िया। कौन से वार्ड से आते हो आप? हम 5 नंबर वार्ड से ही हैं। तो ऐसी व्यवस्था किसी और वार्ड में नहीं जी, नहीं। बहादुरगढ़ में मैं तो 2 साल से इधर ही देख रही हूँ। अच्छा। और कहीं पे नहीं है। आपका नाम बताओ। हाँ जी, सबसे पहले मैं होली की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ और मैं बड़े हर्षोल्लास के साथ और दिल से ही खुशी से कहूंगी कि भाई साहब ने जो प्रोग्राम किया वो बहुत अच्छा है, सराहनीय है। और ये अब ये नहीं है कि इस बार इन्होंने बन के ही किया पहली बार, नहीं, ये पहले 2 साल से पहले भी ऐसा ही प्रोग्राम करते आ रहे हैं। और हमारी ये इच्छा भी थी कि जब से हम बहादुरगढ़ के अंदर देख रहे हैं ऐसा हमें कमी महसूस होती थी, लेकिन 2 साल से हमें उम्मीद नजर आई कि भाई साहब अगर हमारे वार्ड में प्रधान बन के आ गए तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा कुछ कर सकेंगे। और वो करते भी हैं, उन्होंने अपने विचारों पे मतलब खरा उतरे हैं वो, और बहुत इस बार बहुत अच्छा प्रोग्राम किया है और हमारा दिल से बहुत हमें खुशी हो रही है। धन्यवाद। प्रसाद लेके जाइयो सभी, ठीक है? प्रसाद, बिना प्रसाद मत जाइयो। राजू प्रसाद सब लेके जा जा, वो बिना प्रसाद ना जा। तो देख सकते हैं आप किस तरह से जो महिलाएं हैं वो लगातार इस होली पूजन कर रही है। और हमारे साथ में कर्मवीर जी हैं जो कि वरिष्ठ समाज सेवी है। तो मैं सर ये बताएं कि जैसे ये तो टेंट की व्यवस्था की गई है, वैसे तो आपने पिछली बार भी ऐसी व्यवस्था की थी जी, तो आपकी बार इसमें कुछ खास क्या किया गया? देखिए अब की बार हमने, आप देख रहे हैं, नमस्कार माता जी,
अब की बार हमने एक मतलब यहाँ पर हमने फल के रूप में प्रसाद वितरण करने का भी काम किया है। आप देख रहे हैं इस तरीके का हम कई दिनों से इसकी तैयारियों में लगे हुए हैं। कालीन भी बिछे हुए हैं, पंडाल भी लगा हुआ है चारों तरफ, और एक मतलब बड़ा सौंदर्य तरीके से और बड़ा सुविधापूर्वक तरीके से हमने इस कार्यक्रम को सजाने का काम किया है इस स्थल को। तो महिलाएं क्या आशीर्वाद दे रही है आपको, क्योंकि आपका एक सोशल कार्य में अगर कहा जाए तो भादरगढ़ के सबसे श्रेष्ठ मैं एक बात कहता हूँ, ये वार्ड, ये यहाँ के वार्ड की जनता, मेरी माता, मेरे बहनें, युवा साथी, बुजुर्गों को, जो मेरे लिए एक परिवार भी है और मेरे लिए एक भगवान भी है, क्योंकि मेरे को जो आशीर्वाद और जो प्रेम दिया है इन्होंने, वो पूरे बहादुरगढ़ में उसकी गूंज सुनाई दी थी। आपको पीछे जब चुनाव में हमारा यहाँ पर रिजल्ट आया था, उसके पूरे बहादुरगढ़ में उसकी गूंज सुनाई दी थी। तो ये मेरे लिए बड़ा ही एक, मैं अब इनका बहुत ऋणी हूँ और हमेशा एक सेवा भाव से, जनता की सेवा के बीच में सेवा भाव से काम करता रहूंगा। सर ये बताएं कि जैसे आप एक नेता है, अभी आप पार्षद के प्रतिनिधि के रूप में काम कर रहे हैं, लेकिन अभी भी आपके अंदर वो छवि है कि एक सोशल कार्य करने के लिए आप अग्रसर रहते हैं। सर ये इतनी एनर्जी कहाँ से आती है सर? देखिए, पार्षद प्रतिनिधि और एक नेता से पहले मैं एक समाज सेवी हूँ। जो जन सेवा की सोच से मैंने इस क्षेत्र में शुरुआत की थी, उसी सोच के साथ मैं आगे बढ़ने की कोशिश करता हूँ, उसी विचारधारा के साथ मैं आगे बढ़ने की कोशिश करता हूँ। क्योंकि मैं जन सेवक जो होता है ना, उसका कोई क्षेत्र नहीं होता। वो जन सेवा जहाँ भी उनको करने को मिलती है, चाहे बहादुरगढ़ के किसी भी कोने में हो, किसी लाइन पार के किसी भी क्षेत्र में हो, किसी भी वार्ड में हो, तो इसी सोच के साथ, इसी विचारधारा के साथ हम जन सेवा का काम करने का काम करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि बहादुरगढ़ वार्ड नंबर 5 जो कि लाइन पार में है, और ऐसी होली बहादुरगढ़ के किसी भी वार्ड में आपको देखने को नहीं मिलेगी। क्योंकि मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि वो दिखाएं एक बार थोड़ा सा कि किस तरह की जो व्यवस्था है वो कर्मवीर शर्मा जी के द्वारा की गई है, और निस्वार्थ भाव से ऐसे ही हर वर्ष कर्मवीर शर्मा जी के द्वारा ये ऐसा कार्य किया जाता है। तो कर्मवीर जी ये बताएं कि जो वार्ड नंबर 5 की जनता है, इस तरह की व्यवस्था देखकर तो आपके आसपास के जो वार्ड के लोग हैं वो भी इसी में आ रहे होंगे सर? देखियो, यहाँ नहीं, यहाँ इस पूजनीय स्थल पर कई वर्षों से वार्ड 4 से भी, वार्ड 5 से, वार्ड 6 से, वार्ड 7 से, लगभग और भी वार्डों से आते होंगे। पर इन वार्डों से तो पूरा का पूरे वार्ड यहाँ पर हमारी माताएं बहनें यही इसी क्षेत्र में, इसी पूजनीय स्थल पर होली पूजने के लिए आती है। क्या संदेश हमारी जो जनता है उनको देना चाहेंगे आप? देखिए, मैं संदेश यही देना चाहता हूँ कि मैं यहाँ की लाइन पार क्षेत्र की जनता का, इस वार्ड की जनता का एक सेवक के रूप में काम कर रहा हूँ, और सबका आशीर्वाद मुझे मिल रहा है। और मैं सभी अपने युवा साथियों से भी सबसे यही कहूँगा कि जन सेवा की भावना के साथ हम काम करें। हर क्षेत्र में हमने जन सेवा की भावना के साथ काम करना चाहिए। तो देखा आपने किस तरह से जो वार्ड नंबर 5 से पार्षद प्रतिनिधि है कर्मवीर शर्मा जी। मैं एक बार आपसे कहना चाहूंगा, चारों तरफ आप दिखाइए यहाँ पर कितना अच्छा कार्य। जरूर हम इसको कवर करेंगे। सर ये बताइए कि कैसी व्यवस्था लग रही है आपको? सर ऐसा है कि काफी टाइम से ये स्थल पूजनीय रहा है होलिका के लिए, और जब कर्मवीर शर्मा जी ने ये देखा कि यहाँ पर इतनी अव्यवस्था है, माताएं बहनें जो आती थी, यहाँ पे कांच लगते थे, कंकर लगते थे, पिछले 3-4 वर्षों से हम भी देख रहे हैं, और इन्होंने यहाँ पे जो सफाई की व्यवस्था करवाई है, इनके जैसी संज्ञान में लगा। अभी से नहीं, हम पिछले 3-4 सालों से देख रहे हैं यहाँ पे इन्होंने पूरी व्यवस्था कराई ताकि ना किसी माता बहनों को यहाँ पे कांच लगे, कंकर लगे, और ये भी एक मान और सम्मान दिया इन्होंने। ऐसी व्यवस्था करके मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, पूरे बहादुरगढ़ में आप देखिएगा होली का पूजन स्थल जो चिन्हित किया जाता है, वो कहीं कूड़े के ढेर के आसपास या कहीं ऐसी जगह पे आप जाके देखिए, ऐसा व्यवस्था वहां पे होती है। लेकिन जैसे ही इनको ये पता लगा, तो देखिए हमारे साथ में एक बुजुर्ग महिला है और कर्मवीर शर्मा जी को आशीर्वाद दे रही है, दोबारा से ये फिर बनेंगे। पहले एडवांस में क्या कहना चाहोगे? बढ़िया काम करना लग रहा, फिर बनागा। अच्छा जी, हम कर लगा, मुझे तो दिखा दी थी। अच्छा, तो पहले भी कभी देखा है इस तरह का जो व्यवस्था है? बनागा खूब बेटा, काम बढ़िया काम कर रहा है। तो ये होली की जो व्यवस्था कर रखी है, ऐसी कहीं और देखिए और भी है कि सब बढ़िया काम कर रहा है क्या? अच्छा ठीक से। चलो मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि दिखाए पूरी जनता, जितनी भी जनता है वो किस तरह से इस होली पूजन का जो है लुत्फ उठा रही है। क्योंकि यहाँ पर टेंट लगाकर जो है व्यवस्था की गई है, टेंट लगाकर जो व्यवस्था की गई है, तो होली पूजने वालों से भी और भी बात करें। क्या नाम है जी आपका? संतोष। अच्छा बताइए जी, कैसा लग रहा है जो इस तरह की जो ये होली पूजी जा रही है? बढ़िया लग रहा है। अच्छा जी, कौन सा वार्ड से हो आप? 6 वार्ड से। 6 वार्ड से। तो
कब से इस तरह का जो व्यवस्था इस वार्ड में होती है? काफी साल से हो रहा है। कई सालों अच्छा जी, तो ठीक लग रहा है? हाँ बढ़िया लग रहा है, अच्छा धूप से भी बचाव हो रहा है और साफ सफाई भी थोड़ी। बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा जी, देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। तो आप देख सकते हैं कि तो यहाँ पर जो होली पूजने के लिए जो महिलाएं आ रही है वो बड़ी ही इस कार्यक्रम को देखकर खुश है और इस व्यवस्था को देखकर खुश है। अक्सर देखा जाता है कि खास व्यवस्थाएं जो है हिंदू त्योहारों को लेकर के जो है खाना पूर्ति कर दी जाती है, लेकिन वार्ड नंबर 5 में जो व्यवस्था जो है पार्षदों के द्वारा की गई है, कर्मवीर शर्मा जी के द्वारा, तो वो बहुत ही सराहनीय है। और लोगों का कहना है कि इस तरह की जो व्यवस्था है वो हमेशा ही होती रहे। और आपका क्या नाम है जी? शर्मा रहे हाँ भाई, बेटा क्या नाम आपका? केशव। केशव, कैसा लग रहा है ये जो व्यवस्था होली की? अच्छा लग रहा है। फर्स्ट टाइम हुआ या पहले भी होता था? फर्स्ट टाइम हुआ। फर्स्ट टाइम हुआ? नहीं, पहले भी हुआ था, एक और बार हुआ था। अच्छा, कई 8 साल होता है। आप बताओ जी। 2-3 साल से चल रहा है ये। अच्छा जी, हाँ। तो और भी वार्ड में? जब से कर्मवीर शर्मा आए हैं इधर तभी से वो यहाँ सेवा कर रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, बताएंगे, रुक जाओ जी। अच्छा, आपका क्या नाम भाई? अमित। अमित, कहाँ से, कौन से वार्ड से आए हो? 31। कैसा लग रहा है ये व्यवस्था जो अच्छी लग रही है? हाँ। तो आपने देखा कि किस तरह से जो वार्ड नंबर 5 में जो होली पूजन स्थल की जो व्यवस्था की गई है वो बड़े ही एक अच्छे तरीके से की गई है। चारों तरफ से जो टेंट लगाया गया है और किसी भी प्रकार से जो है यहाँ पर जो श्रद्धालु पहुँच रहे हैं होली पूजन के लिए, उनका बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर व्यवस्था की गई है। कालीन बिछाए गए हैं, टेंट लगाया गया है। और पिछली बार भी ऐसी ही व्यवस्था कर्मवीर शर्मा जी के द्वारा की गई थी। तो ऐसी व्यवस्था हर साल यहाँ पर होती है, किसी भी वार्ड में इस तरह की व्यवस्था नहीं हो पाती है। आज के लिए इतना ही, बस बने रहिए हमारे साथ। कैमरा पर्सन सागर के साथ मैं प्रदीप कुमार भाद्रपुर से।